हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर खान सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्जी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 मार्च 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता को। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सा अंतरिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016। हमारा अगला प्रश्न है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन। हमारा अगला प्रश्न है पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नक्सलवाद से। हमारा अगला प्रश्न है भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। हमारा अगला प्रश्न है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951-52 में। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 सितंबर 1872 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है
1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व एड्स दिवस। हमारा अगला प्रश्न है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। यानी बिहार चारों ओर से भूमि से बंधा हुआ राज्य है। हमारा अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन सी, दहिया। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 अगस्त 1994 को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवास। हमारा अगला प्रश्न है समुराई योद्धा वर्ग है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान में। हमारा अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव्स ने। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युग्मनज। हमारा अगला प्रश्न है दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट। हमारा अगला प्रश्न है पीत रस का कार्य क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा का एमल्सीकरण। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये बीएसएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जब हृदय के मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, यह कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजिना पेक्टोरिस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र का। हमारा अगला प्रश्न है निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइलेरियासिस। हमारा अगला प्रश्न है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनेलिडा वर्ग से। हमारा अगला प्रश्न है
रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है श्यानता गुणांक का विमा सूत्र है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कूलाम्ब। हमारा अगला प्रश्न है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन विश्राम जड़त्व। हमारा अगला प्रश्न है कोई ऊर्जा जो भंडारित है वह क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है कि भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विवर्तनिकता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पराध्वनिक। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान के डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा धारिता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानी का स्तर घट जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान है होता है क्या कहता कौन सा तत्व है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अक्रिय गैस। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न है कि मीथेन यानी CH4 के अणु में कितने अबंध होते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक अबंध होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H2S सहसंयोजी यौगिक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CuSN तथा Zn। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल ने। हमारा अगला प्रश्न है एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की स्थापना कब की गई थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
1912 में। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न है कि 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर मौजे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 जुलाई। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि दिलवारा में कौन सा मंदिर स्थित है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट आबू। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1968 में। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग को। हमारा अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। हमारा अगला प्रश्न है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1930 में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 1974। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा डी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डिरोजियो ने। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के सेट में हमने टोटल 85 क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।